मुलाहिजा कर रहे हैं दूरदर्शन की उर्दू खिदमत। मेरे परवरदिगार, तू किन गुनाहों की सजा दे रहा है मुझे? ये सब सुनने से पहले मुझे मौत क्यों नहीं आ गई? क्या हुआ बिटिया, तू रो क्यों रही है? कुछ नहीं खाला, अपनी बदनसीबी में आंसू बहा रही हूँ। अल्लाह झूठ ना बुलाए, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तू बता तो सही, तू तो सुल्तान के घर गई थी बहुत खुशी खुशी उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो फिर ये रोते हुए क्यों आ रही है? मैं कुछ नहीं बता सकती, किस मुंह से बताऊं? आज जो मैं सुन के आई हूँ, अल्लाह वो किसी को ना सुनाए। देख बेटी, अल्लाह झूठ ना बुलवाए, बांटने से दर्द कम होता है और नहीं तो वो नासूर बन जाता है। अब तू रोना बंद कर और मुझे बता। खाला, मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं आपको कुछ बताने के काबिल नहीं हूँ। मैं बताता हूँ। आप? मैं चलती हूँ बेटी, खुदा हाफिज। देखिए मोहतरमा, अगर चचा जान जानते होते कि आप कौन हैं तो इस तरह का वाकया ही ना हुआ होता। जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं। आप मुझसे माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। मुझ नाशीज की क्या जुर्रत जो आपके हुजूर में कुछ कहूं। आप अब भी नाराज हैं मुझसे? मैं नाराज आपसे नहीं, अपनी किस्मत से हूं। खैर, भूल जाइए उन बातों को और यहां से तशरीफ ले जाइए। यही कहना चाहती हैं ना आप मुझे समझ नहीं रहे हैं। और आप मेरी परेशानी समझना नहीं चाहती। देखिए मोहतरमा जाहिदा, मुझे सिर्फ 2 मिनट दीजिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरी परेशानी क्या है, और मुझे लगता है कि मेरी परेशानी का अगर हल कोई है तो वो आप हैं। प्लीज सिर्फ 2 मिनट। तशरीफ रखिए। शुक्रिया। मेरी ज़ौजा नरगिस के इंतकाल के बाद मेरे तमाम रिश्तेदारों ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया, और मैं नहीं जानता कि उसके पीछे उनका क्या मकसद छुपा हुआ था। ये तो एक बात। दूसरी बात, मेरा कारोबार, जिसकी परेशानी और जिम्मेदारियों में इस कदर उलझ गया हूं कि आजकल आप जिस पे सबसे ज्यादा एतमाद करते हैं ना, सबसे गहरी चोट भी आपको वही पहुंचाता है। खैर, ये कारोबार की बातों से आपका क्या लेना देना। असल बात तो वो है जिसकी ओर मैं आपको मतवज्जो करना चाहता हूं। वो है ये बच्चे नरगिस के बहुत करीब और मुंसलिक थे। इन बेचारों को तो इस बात का भी एहसास नहीं है कि शायद वो अब कभी लौट कर नहीं आएंगे। अपनी मां को अपने पास ना पाकर ये बच्चे मायूसी में सहम से गए हैं। अपने आप को बहुत अकेला महसूस करते हैं, और उसकी सबसे बड़ी वजह मैं हूं। मेरा कारोबार है। मेरे कारोबार से जुड़े वो सैकड़ों लोग हैं जिनकी जिम्मेदारी मुझ पर है। मोहतरमा जाहिदा, ये उसी की मर्जी है।
वो चाहता है कि आप इनकी मौलिमा बने। मैं चाहता हूं कि आप इनकी रहनुमा बने। लेकिन मैं आपके घर आके पढ़ाना। देखिए, मैं आपको उसकी तकलीफ नहीं दूंगा। आपको मेरे घर आने की जरूरत नहीं, बल्कि मैं बच्चे को खुद ड्राइवर के साथ आपके घर भेज दिया करूंगा। वो यहां आके पढ़ लिया करेंगे। आप मुझे मोहतरमा प्लीज देखिए, इनकार मत कीजिएगा प्लीज। अब मैं आपको इनसे मिलवाता हूं। बच्चों, सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे बड़े साहबजादे हैं, आरिफ मियां। एक बेटी भी है 2 महीने की, जिसकी विरादत पे नरगिस हमें अल्लाह उन्हें जन्नत दे और आपको सब्र। मोहतरमा, आप नहीं जानती कि मैं कितना फिक्रमंद और शर्मसार यहां पर आया था, मगर आपके नजर करम ने ना सिर्फ मुझे माफ किया बल्कि मेरे कंधों से एक बहुत बड़ा बोझ हल्का कर दिया। ठीक है मोहतरमा, अब मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। और हां, आप अपने दिल में किसी बात का मलाल नहीं रखिएगा। अगर कोई भी बात हो या परेशानी हो, बेझिझक मुझे बता दीजिएगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अम्मा ला हौल वला कुव्वत। आज सुल्तान ने मुझसे इतनी बेरुखी से बात की, मैं सोच भी नहीं सकता था। अरे मैं उसका चचा हूं। एक गैर औरत के लिए उसने मुझसे बदकलामी की। अरे उस औरत की औकात ही क्या है मेरे सामने है? कुरान पढ़ाने वाली औरत कितना पा लेती होगी? 200-400 रुपए। और सुल्तान मियां अगर दरिया दिली दिखाएं तो 500 रुपए दे देंगे। ऐसे लोगों के सामने सुल्तान मुझे बेइज्जत करें, अरे मैं सोच भी नहीं सकता। सब्र कीजिए मियाँ, सब्र कीजिए और मेरी बात मानिए। इस बात को यहीं दफन कर दीजिए। लड़ाई झगड़ा करके कुछ हासिल नहीं होगा, वरना हमारे दुश्मन आग में घी डालने लगेंगे और अपनी रोटियां सेकने लगेंगे। हमें तो कोई ऐसी चाल चलनी है जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। बात तो तुम ठीक ही कह रही हो गुलबानो। हेलो हेलो हेलो। हेलो हेलो। अरे कुछ बोलो। हेलो। आप मुलाहिजा कर रहे हैं दूरदर्शन की उर्दू खिदमत।
हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम फरजाना बात कर रहे हैं। जी, आजकल आप ही की आवाज सुनने मिलती है चारों तरफ से। जी? नहीं, मेरा मतलब है कि आपकी आवाज सुनकर मैंने पहचान लिया था कि आप बोल रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है, आपने हमारी आवाज तो पहचानी। कहिए, कुछ खास काम? कल रात हम आपका फोन बहुत ट्राई कर रहे थे, पर वो लग ही नहीं रहा था। कल रात? हाँ जी, वो एक्चुअली मैंने फोन उठाकर साइड में रख दिया था। पता नहीं कोई बार बार फोन कर रहा था लेकिन बात ही नहीं कर रहा था। जरूर वो मेहताब होगी। ये आप कैसे कह सकती हैं? आजकल वही तो आप पर डोरे डाल रही हैं। क्या मोहमल बात कर रही हैं आप? वो नहीं तो इतनी रात को और कौन फोन कर सकता है आपको? क्यों? आप भी तो ट्राई कर रही थी ना। हम तो आपको खाने की दावत देने के लिए फोन कर रहे थे। अच्छा, रात के 1 बजे आप मुझे खाने पे बुला रही थी? इसका मतलब है रात का बचा कुचा जो खाना होगा वो खिलाना चाह रही थी? नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। हम तो आपको आज रात की खाने की दावत देने के लिए फोन कर रहे थे। मोहतरमा रिजवाना। हमारा नाम रिजवाना नहीं, फरजाना है। हाँ, I'm सॉरी, फरजाना। मैं पहले इत्मीनान से आज का नाश्ता कर लूं, डिनर का बाद में सोचेंगे। वक्त मिलते मैं आपको फोन करूंगा। खुदा हाफिज। हेलो। कहिए। जनाब, आप नाराज क्यों हैं? आप रात को फोन करती हैं, फिर सुबह फोन करती हैं। नाराजगी की बात तो होगी ना? पर आपको कैसे पता चला मैंने रात को फोन किया था? मैं तो चुप थी। आप मेहताब बोल रही हैं? नहीं तो और कौन? अच्छा, तो आपने रात को फोन किया था? माफी चाहती हूँ, फोन तो किया था, बात नहीं कर पाई। ये सोचा कि आपकी नींद खराब हो जाएगी। बार बार फोन करोगी तो नींद तो खराब होगी ही ना, और नींद खराब हो चुकी थी। दोबारा माफी चाहती हूँ। आइंदा फोन करूंगी तो चुप नहीं रहूंगी, बात करूंगी। नहीं, मेहताब, बेहतर होगा कि तुम इतनी रात को फोन ही मत किया करो। तो जनाब आप ही बता दीजिए, अब जब कहेंगे हम तब फोन कर लेंगे। वो एक्चुअली आज दोपहर के लंच के बारे आपसे बात करनी थी मुझे। देखो, इस वक्त मुझे चैन से नाश्ता करने दो, बाद में बात करते हैं। खुदा हाफिज। साहब, आपका लंच बॉक्स, पानी और फाइलों का बैग ड्राइवर से कह के गाड़ी में रखवा दिया। शब्बो, जी? तुम्हारी शादी हो गई है? आपको याद नहीं साहब, आपने और नरगिस बीबी जी ने मेरी शादी के वक्त 50,000 दिए थे। अरे हाँ। अब तो साल भर हो गया है उसे छोड़े हुए। क्या बात कर रही हो? क्यों? क्या बताऊं साहब, एकदम निकम्मा और निठल्ला है वो। अब तो सोचती हूँ उससे खुला ले लूं। देखिए, मैं हर चीज की फहरिस्त अपने पास लेके तो नहीं बैठता ना। ठीक है, मैं अपने मैनेजर से बात करके आपको बताता हूं। जी साहब। मजहर आलम को भेजो। मजहर साहब तो आज ऑफिस आए नहीं है। उनका फोन आया था कि आज उनकी तबीयत खराब है। अच्छा, ठीक है, तुम जाओ। सुनो, ड्राइवर से कहना कि बच्चों को घर से लेके वो जहां कुरान पढ़ने जाते हैं वहां लेके जाए। जी साहब। मजहर की तबीयत खराब थी तो मुझे एक फोन करके बताना तो चाहिए था। इन लोगों को जिम्मेदारी का जरा भी एहसास नहीं। ना जाने किन चक्करों में पड़े रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं घर जा रहा था तो सोचा बच्चों को साथ लेते हुए जाऊं। लेकिन बच्चे तो यहाँ आए नहीं हैं। क्या?
मैंने तो ड्राइवर से कहा था कि वो आपके पास लेकर आए कुरान पढ़ने के लिए। मैं पता करता हूँ। आप तशरीफ रखिए ना, मैं चाय लेकर आती हूँ। जी। हेलो। हाँ शब्बो। जी साहब। अरे बच्चे मोहतरमा जायदा के यहाँ पढ़ने के लिए जाने वाले थे, क्या हुआ? ड्राइवर नहीं आया, बच्चों ने मना कर दिया? साहब वो फरजाना बीबी जी की अम्मी अब्बू आए थे, वो बच्चों को अपने साथ ले गए। क्या बात कर रही हो तुम? वो कह रहे थे कि आज रात का खाना आप लोगों का वही है, आप ऑफिस से सीधा जाने वाले हैं, इसलिए बच्चों को अपने साथ ले गए। लेकिन मेरी तो ऐसी कोई बात नहीं हुई उनके साथ। अच्छा, लेकिन मैंने तो आज रात का खाना भी नहीं बनाया आपके लिए। माफी चाहता हूं, क्या कहूं आपसे, बस जिंदगी दुश्वार कर दी है लोगों ने। हमारे एक मामू जान है, वो बच्चों को अपने साथ अपने घर लेके चले गए। खैर घबराइए मत, बच्चे महफूज जगह पर हैं। आप चलिए चाय पी लीजिए। शुक्रिया। आपको ये सब जहमत करने की क्या जरूरत थी? ये जहमत नहीं, हमारी खुशनसीबी है कि आप जैसी शख्सियत हमारे गरीब खाने पर तशरीफ लाई। आपकी इज्जत अफजाई का बहुत बहुत शुक्रिया। आप भी लीजिए ना। शुक्रिया। चाय के। क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं आप? वैसे आप चाय बहुत अच्छी बनाती हैं। जरा नवाजी है आपकी। कभी हमें भी खिदमत का मौका दीजिए ना। मैं आपको? देखिए मोहतरमा, हकीकत तो यह है कि ना तो कोई छोटा है और ना ही कोई बड़ा। ऊपर वाले ने हर किसी को एक किरदार दिया है और हर शख्स अपना अपना किरदार निभा रहा है। अब ये हमारे दिमाग का फतूर है कि हम किसी को बड़ा मान लेते हैं, किसी को छोटा। असल चीज जो हमारे पास रहती है वो है हमारा खुलूस, और वो अच्छा होना चाहिए क्योंकि वही हमारे पास होता है। अब देखिए ना, क्या पता अल्लाह ने जिसे अमीर का किरदार निभाने दिया है, कल को वो गरीब का किरदार निभाने लगे। और अगर ऐसा हुआ तो हम क्या कर सकते हैं फिर? खुदा न खास्ता आपकी फिक्र अच्छी है, आपके ख्यालात भी नेक हैं। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। अब ये उसकी मर्जी, किसे किस हाल में रखता है, बंदे की क्या औकात है। ठीक है, मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।